आगे नहीं बढ़ सकते। 5 फरवरी के आपके जो इक़दाम था इंडिया का, 5 अगस्त का जो इक़दाम था, माज़रत ख़्वाह हूँ, उसके बाद ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। तो क्या इन ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है या फिर मुश्किल है, नामुमकिन है? कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, आपकी ताकत को बढ़ाता नहीं है मेरे दोस्तों, क्षमा करें, विनम्रता से कहता हूं, आपकी ताकत को वो चूस लेता है। दूसरा, अफगानिस्तान एक सपना था आपका, लेकिन अब वो नाइटमेयर बन गया है। फंडामेंटलिस्ट इस्लाम वो आपकी फिक्सेशन है। सर, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं सिवियर मैनिक डिप्रेशन। सर, मैं जानता हूं, आई सफर फ्रॉम अ वेरी रेयर एलमेंट, उसका नाम है बिन्स्वैंगर डिजीज। केवल 50 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको ये बीमारी है। तो मैं इसका मतलब समझता हूं, जिस दिन ये ऑब्सेशन खत्म हो गया सर, रास्ता साफ है। मैं चलती हूँ अब्दुल बासित साहब के पास, दिल्ली में भी वो सर्व कर चुके हैं। बासित साहब, क्या वजह है कि 75 साल हो गए आपको भी हमको भी, लेकिन ये बात तो आप भी कबूलेंगे कि हम मीलों आगे बढ़ गए। पाकिस्तान लेकिन बहुत ज़बरदस्त गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, आप वो सब नहीं अचीव कर पाए जो भारत कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं और आगे पाकिस्तान के लिए क्या सोल्यूशन आपको दिखता है? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आप चाहेंगी तो मैं भारत में जो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं वो आपको गिनवा सकता हूँ, पाकिस्तान में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं वो गिनवाए जा सकते हैं, अमेरिका में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो गिनवाए जा सकते हैं। तो हर मुल्क के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं और वो उसी हिसाब से चलता है। एक ज़माना था 50s, 60s, इवन 70s, 80s में भी हम भारत से ही बहुत आगे थे। हमारा पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो कौमों की तारीख में पाकिस्तान फिर एक नया मुल्क है। वी लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और जो आज हमने 75 सालों में तरक्की की है, आप ज़रा दुनिया भर में नज़र उठा के देखिए तो इतनी तरक्की तो शायद ही किसी मुल्क ने की हो। हमारा हर शोबा हाय ज़िंदगी में बहुत हमने वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो ये कहना कि पाकिस्तान चूँकि इस वक्त एक ख़ास इवन सिचुएशन में मुश्किलात फेस कर रहा है तो पाकिस्तान बिल्कुल एग्जिस्ट ही शायद नहीं कर रहा, ये आपका तासुर गलत है। पाकिस्तान इस वक्त करंटली एक क्राइसिस में है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी रेजिलियंस दे रखी है और इस कौम में इतनी रेजिलियंस है कि हम इस क्राइसिस से इंशाल्लाह निकल आएंगे विद द वेंजेंस, आई वुड से। तो हम तो या इसको इस तरह ही देखते हैं। बाकी आपके अपने हो सकते हैं, उन पे आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह इन मुश्किलात से निकल आएगा और आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि जनूबी एशिया का इट वुड बी एन इमर्जिंग मार्केट इंशाल्लाह, एंड दैट टाइम इज़ नॉट दैट फार ऑफ। और मोहम्मद मालिक साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद स्टूडियो से। शीतल जी, मालिक साहब। नहीं, शीतल ने अपने इंट्रोडक्शन में बात की जैसे बड़ा एक शाइनिंग इंडिया नज़र आ रहा था, होगा, लेकिन मेरा ख्याल है सेल ऑफ इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल ऑफ इंडिया है। आपकी सेल्स तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन यू हैव लॉस्ट योर सोल अलोंग द वे। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ डेटा देख रहा था कि पिछले जब से आपकी नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे 300% का इजाफा हो गया है एंटी माइनॉरिटी हेट क्राइम्स के अंदर। आपका जो NCRB है उसने अब डेटा ही देना बंद कर दिया है हेट क्राइम्स का। ये है सिचुएशन एक नई, और ये मैं कोई पाकिस्तानी अखबारात या डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं BBC की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पूरा जॉनरा म्यूज़िक का निकला है जो एंटी मुस्लिम हेट का म्यूज़िक है, जिसके अंदर लोग करोड़पति हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये है इंडिया की प्रॉब्लम्स। अगर आपको पाकिस्तान में मसाइल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल है, जैसे बासित साहब ने कहा, लेकिन वहाँ भी हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं और एक से ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और उस पर जो हर दूसरे दिन हेडलाइन लगी होती है वो भी हम देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर नो इज बर्निंग प्रीस्ट्स एंड एवरीबडी अलाइव, नो इज लिंचिंग मॉब्स। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तफ्तीश का इजहार किया है कि जो लिंचिंग फिनोमिनन है बहुत वाइड स्प्रेड है। मेरा ख्याल है कौमें खाली प्रॉफिट बेस लाइन पर नहीं जानी जाती, उनका इखलाकी मेयार बड़ा ज़रूरी होता है, इक़दार बहुत ज़रूरी होती है। सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, तो हमें तो इंडिया का बहुत सीरियस डिटेरिएशन नज़र आ रही है, बहुत सीरियस। कश्मीर आपके नज़दीक टेरिटोरियल इशू होगा, दुनिया के नज़दीक एक ह्यूमन राइट्स इशू है, और उस पर जब बात करते हैं वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मुझे तो भारत का पाकिस्तान के साथ एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नज़र आता है। अगर पाकिस्तान बकौल आपके बड़ा नाकाम है, बड़ी चीज़ें हैं और बड़ा इर्रेलेवेंट है, तो फिर एक सारी एनर्जीज आपकी क्यों फोकस्ड हैं?
आपकी फ़ौज के ऊपर जो आपने खर्चा किया है कोई $76.6 बिलियन का, प्राइमरली आपने कन्वेंशनल किया हुआ है, टैंक्स ये वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ होना है। खौफ किस बात का है? अगर आप यूएन के अंदर जाके पाकिस्तान को ब्लॉक करते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक नाकाम स्टेट से इतना खौफ किस बात का? मैं अपने पैनलिस्ट से कहूँगी रिस्पॉन्ड करने के लिए। एम्बेसडर वोरा, जनरल दयाल, एम्बेसडर वोरा बड़े ही फिलोसफिक ये हो चले हैं और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं अब, और ये कह रहे हैं कि आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, हमारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। ये जो अभी हमारे पाकिस्तानी मेहमान ने जो कहा है, एक जर्मन का शब्द है शादन फ्रॉइड, अंग्रेजी में कहते हैं एपिकारिकेसी, कि आप जब आपकी अपनी समस्याएं होती हैं आप कहते हैं उनको नजरअंदाज करो, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है उसकी मुझसे ज्यादा समस्याएं, देखो मैं कितना खुशनसीब हूं। सर ऐसा नहीं चलता इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपकी समस्याएं आपकी हैं और हम आपको गुड लक विश करते हैं कि आप डील कर पाए उन समस्याओं के सामने। ये मैं नहीं कह रहा सर, पूरी दुनिया के सामने आपकी जो समस्याएं हैं, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा देश बन जाएगा साउथ एशिया में, ये तो सर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। हम नहीं देख रहे उस डायरेक्शन में कि आप जा रहे हैं, पहले डायरेक्शन तय कर लीजिए। वी हैव नथिंग बट गुडविल फॉर योर कंट्री सर। बिल्कुल यही बात हम भी आपको समझाना चाह रहे थे। बाय द वे, अपने पाकिस्तान पैनलिस्ट दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप आत्मा की बात कर रहे हो साहब। भारत का शुरुआत देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 2 वर्ड देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का 1947 से पूरा का पूरा मुहिम लोगों के लिए है, जनता के लिए है, पीपल के लिए है, उनकी सुख, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। इनका ये कहना है कि भारत सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है, हम समाधान ढूंढते हैं, आप मुसीबत ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। और यही वजह, यही फर्क है। हमें कोई ऑब्सेशन नहीं पाकिस्तान से, हम तो भला चाहते हैं। आपके रिएक्ट करना चाहिए। हर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान सेंट्रिक का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और बीजेपी के उसमें तो ये उरूज पर हो गया। हमारे इलेक्शन के अंदर इंडिया सेंट्रिक नारे नहीं होते। आपका देखिए थोड़ा सा नैरेटिव में आया है हमारे नारों के जलसों वलसों में। हमारे इंतखाबात नहीं लड़े जाते इंडिया सेंट्रिक। दूसरी बात ये कि अल जजीरा इंग्लिश, इज बीजेपी ए थ्रेट टू माइनॉरिटीज, इज बीजेपी ए थ्रेट टू मुस्लिम्स। सहारनपुर का मोहम्मद अली, सिर्फ एहतजाज उसने किया कि जब ब्लेस्फेमस खातून ने जो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, नूरपुर, इफ आई रिकॉल करेक्टली, हाँ नूरपुर शर्मा जी, उसमें सिर्फ एहतजाज में उसका घर डिमोलिश कर दिया आपने। इलाहाबाद की फातिमा एक्टिविस्ट, उसका घर आपने डिमोलिश कर दिया। इजरायली टैक्टिक्स। कर्नाटका के अंदर आपने हिजाब कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। वो तिरंगा जिस पर आप अभी फख्र कर रहे हैं वो आपकी सोसाइटी को खोखला कर चुका है और इतना जला चुका है कि जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे अरुंधति रॉय हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह साहब हो, जो बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके स्टेटमेंट्स खुद हैं कि भाई ये आप क्या ये कर रहे हैं, आपने कौन सा रंग दिया है नेहरू और गांधी जिसके अभी ये जनरल साहब आइन की बात कर रहे थे, वो आइन तो ख़त्म हो गया। और यहाँ भी बहस होती थी कि 2 नेशन थ्योरी क्या वाकईतन सही थी, नहीं थी, बिल्कुल सही थी। इसका मतलब है जिस तरह 220-230 मिलियन मुसलमानों को आपने हशर किया हुआ है वहाँ पर, उसके ऊपर एक कंसर्न है और पूरी दुनिया के अंदर है। आप देखिए, आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी अददी ताकत को, 1.4 बिलियन को आप बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मोदी साहब थे 2002 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बीबीसी में था, उनका इंटरव्यू किया था। ही वॉज साइलेंट जब गुजरात के अंदर राइट्स हुए थे। अब आप देख लीजिए, आपने पूरा स्टेटस चेंज कर दिया कश्मीर का। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो आपके स्टेट के साथ जुड़े हुए थे, वो ये कहने पे मजबूर हो गए, वो ये कहने पे आपके स्टेट, वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि आप अपने घर के आंगन को जला रहे हैं। देखिए, हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट, आपका जो माइनॉरिटी सेंट्रिक सवाल है वो मैं आसिफ दाऊदी के पास लेके जा रही हूँ। भारत के आसिफ भाई, कुछ मसले मसाइल हैं जो जितने बड़े मुल्क बहुत बड़े मसले हैं, कहाँ नहीं होगा, और उसका सोल्यूशन हम खुद निकालना भी जानते हैं। एक बात मैं बता दूं, बासित साहब के जवाब में जो वो कह रहे थे कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इमरान खान शायद उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे
जो अभी कुछ दिनों पहले जाने से पहले कह रहे थे कि हमारा मुल्क घुटनों के बल पे चल रहा है, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मकसद यही था हमारी डिबेट का कि आम आदमी की बात हो, दोनों तरफ जो आम आदमी जो गुर्बत का शिकार है उनकी बात हो, लेकिन आपके स्टूडियो से ये चीज़ इनिशिएट की गई पाकिस्तान बैशिंग, तो फिर ऑब्वियसली वी हैड टू रिस्पॉन्ड। जना के वियन की बात हुई तो पाकिस्तान के अंदर डिबेट होती थी टू नेशन थ्योरी पे, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग बोलते थे कि कायदा मोहम्मद अली जिन्ना और सब लोगों का जो विजन था, आज पूरे पाकिस्तान में लोग जिन्ना के विजन को सलूट कर रहे हैं। वो लोग जो शायद मुखालफत भी करते थे कि आज जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो देख के लोग पाकिस्तान के अंदर जिन्ना के विजन को सलूट करने के जबरदस्त। सर जो यहाँ पे नईम खालिद लोधी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, इसमें जनरल साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत मेहरबानी। वे फॉरवर्ड पे हम बेसिकली बात करना चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शंस क्या है, उस पर बात हो जाए। जी, जब हम बात करते हैं इंडियन पाकिस्तानी रिलेशनशिप की और किस उसमें हम फंसे हुए हैं, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आप भी सफ़र कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इसकी वजह से, और ये कोई सारी दुनिया देख रही है कि सिर्फ कश्मीर ही शायद आज़ाद नहीं होगा, शायद भारत में सिख भी अपना मुल्क बनाएंगे, शायद मुसलमान भी अपना मुल्क बनाएंगे, इसको छोड़ दें। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि आपकी दोबारा ऐसी धुनाई ना हो जैसी चाइना ने की है। लेकिन बात यह है कि अब हमने यहीं फंसे रहना है या आगे निकलना है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि कश्मीर कोई मसला है, अगर हम मानेंगे ही नहीं कि आपका हमारा कोई तनाज़ा है, तो फिर आगे हम एक दूसरे को क्या एडवाइस करेंगे और कैसे हम आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा, ना मेहरबानी करके आप हमें बताइए कि पाकिस्तान में क्या है, ना हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है। बिल्कुल आप ये बात करें, ये बात पक्की है कि दोनों एटमी ताकतें हैं, खुली जंग हो नहीं सकती, और इतने हमारे लोग गुर्बत में पिस रहे हैं, हमारे लोग नाखानदगी का शिकार हैं, हमारे लोगों के और बड़े मसाइल हैं। इसमें आप कुछ अच्छे काम अगर कर रहे हैं तो हमें बताइए, अगर हम कोई काम अच्छे कर रहे हैं इसमें अगर कोई एडवाइस कर सकते हैं तो करें। और एक बात पक्की है कि जब तक हमारे लेवल, हमारी जो लीडरशिप है उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई अपने मसाइल हल ही नहीं कर सकते। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, थू करती है और वो कहते हैं इनके मसले हल नहीं होते। आप इतने ज़हीन लोग हैं, हमारे यहाँ भी कमी नहीं है जहानत की। आइए बैठें, मसले रखें टेबल के ऊपर और बात करें अच्छे पड़ोसियों की तरह कि आगे हमें कैसे चलना है। जी बहुत अच्छी बात की जनरल साहब ने। नाज़रीन, ये डिस्कशन जारी रहेगी, बड़ी दिलचस्प डिबेट है। मेरा ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा ब्रेक पे जाने का, लेकिन ब्रेक लेते हैं, मुझसे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।